ही नहीं गए काहे? क्योंकि आज आपका शाम में था, हुआ था लेट छुट्टी देंगे, वो पता ही था, इसलिए नहीं गए क्योंकि आपका क्लास छूट जाएगा। अच्छा चलिए देखते हैं। ऐसे उनको देखिए बोल, बाबू ध्यान से सुनिएगा। ऐसे यस सर। देखो ये रजिस्टर है, ठीक है। जब आप मार्केट में रजिस्टर खरीदते हो ना, तो आप इसी तरीके का रजिस्टर होता है। इसमें इस तरह से क्या होता है, कलर अलग अलग होते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाले का कलर अलग होगा, सेकंड वाले का कलर अलग होगा, थर्ड वाले का अलग होगा और फोर्थ वाले का अलग होगा। तो फर्स्ट स्ट्रिप का कलर अलग होगा, सेकंड का अलग होगा, थर्ड का अलग होगा, फोर्थ का अलग होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कलर कोडिंग, इसी को कहते हैं कलर कोडिंग, ठीक है। कलर कोड जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर पे कलर। अब मार्केट में खरीदोगे ना रजिस्टर को, जब देखोगे उसी से कहीं पर भी आप देख सकते हो, तो इस तरीके का वो बनेगा। इसका अलग अलग, इसका कलर अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। तो जैसे फर्स्ट वाले स्ट्रिप को ये बता रहा है, सेकंड वाले स्ट्रिप को ये बता रहा है, थर्ड वाले स्ट्रिप को ये बता रहा है और फोर्थ वाले स्ट्रिप को ये बता रहा है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। जैसे आपका शुरुआत ब्लैक, ब्लैक के बाद ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट, फिर ग्रे और फिर व्हाइट, फिर आपका गोल्ड, फिर आपका सिल्वर और फिर नो कलर, ठीक। इस बात को हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे बाबू अगर कोई भी पहले वाले में, चलो हम पहले वाले को पकड़ लेते हैं, तो पहले वाले स्ट्रिप में कोई भी एक पकड़ लो। मान लेते हैं कि पहले वाले स्ट्रिप के लिए हम क्या कर लेते हैं, येलो कलर लेते हैं। तो पहले वाला स्ट्रिप मान लेते हैं कि ये वाला जो स्ट्रिप होगा वो येलो कलर का होगा, फर्स्ट वाला। सेकंड वाले स्ट्रिप को चलो हम रेड मान लेते हैं, तो सेकंड वाला स्ट्रिप जो है वो ये आपका रेड है। और थर्ड वाले स्ट्रिप को मान लेते हैं ब्लू मान लेते हैं, ठीक। तो थर्ड वाला स्टेज जो है आपका वो ब्लू कलर का है। और लास्ट वाला जो स्टेज होता है, ध्यान से सुनना, लास्ट वाला जो स्टेज होता है ये आपको या तो सिल्वर कलर होगा, या तो गोल्ड होगा, या तो फिर क्या होगा, नो कलर होगा। देखना फोर्थ स्टेज में ये तीन गो ही है, ठीक। तो क्या होता है ना कि कोई भी रजिस्टर्स होता है, तो जब इसमें हम करंट को फ्लो करेंगे भैया, तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू को खाएगा। ये करंट को क्या करेगा, खाएगा। तो ये जो करंट को खाता है, तो इसके करंट को कितना भेजेंगे, तो कोई भी रजिस्टर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीन होता है ना, इक्विपमेंट्स होता है ना, वो सारे इक्विपमेंट्स का एक रेंज होता है कि भैया हम यहाँ से कम मिनिमम हम इस रेंज पे से हम काम करना शुरू करेंगे और मैक्सिमम इतना तक हम काम करेंगे। उसके बाद हमसे मिनिमम से इससे नीचे दोगे तो हम काम नहीं करेंगे, उससे ज्यादा दोगे तो उड़ जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। तो हर एक का एक स्विचिंग रेंज होता है जिस पे तो क्या होता है, स्विच करता है। तो यही स्विचिंग रेंज मिनिमम से मैक्सिमम जो होता है, तो मिनिमम को निगेटिव ले लेते हैं और मैक्सिमम को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। इसी को टॉलरेंस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, टॉलरेंस कहा जाता है। तो ये सिल्वर का या फिर गोल्ड का, ये दो कलर का यहाँ पर क्या होता है, फोर्थ वाला स्ट्रिप होता है। या तो सिल्वर का होगा या तो गोल्ड का। अगर गोल्ड का होगा तो उसको लास्ट वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, a इंटू बी इंटू 10 के पावर आपका जो रहेगा n, और इंटू आपका क्या होगा, प्लस माइनस जो आपका टॉलरेंस रहेगा, वो टॉलरेंस का वैल्यू को लिखा जाता है। तो कोई भी रजिस्टर्स को हम इस तरीके से क्या करते हैं, हम इसको सूचित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे टॉलरेंस जो है वो प्लस से माइनस के बीच में कहानी है, ठीक। तो प्लस से 20 माइनस के बीच में जब इस तरीके से कहेगा, यानी मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कहेगा, तो हम देखेंगे कि भैया ये किस कलर का, तो कहेगा कि हम जो कलर है वो पहला कलर हमें कौन सा भैया, तो पहला कलर हम है येलो। तो येलो के लिए आप देखोगे पहला वाला येलो के लिए क्या है, तो येलो वाले के लिए क्या है, 4। तो आप लिखोगे क्या, एक की जगह पे 4। फिर दूसरे वाले के लिए क्या है, रेड है। तो सेकंड वाला आप क्या लोगे, अच्छा रेड है, तो सेकंड वाला रेड है, ये रेड है, यानी क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे रेड के लिए। फिर थर्ड वाला जो होता है वह 10 के पावर में होता है, ठीक। तो थर्ड वाला आपसे बोलेगा कि हम कौन है, तो बोलेगा तुम ब्लू हम। तो ब्लू देखो थर्ड वाला में क्या है, 10 के पावर 6 है, ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 6 होगा। और जो ये वाला हम मान लेते हैं कि सिल्वर होगा, तो सिल्वर के लिए क्या होगा, सिल्वर के लिए हम यहाँ से देख लेंगे क्या होगा, 10 के पावर प्लस माइनस क्या होगा, टॉलरेंस इसका क्या होगा, प्लस माइनस इसका टॉलरेंस आपका 10%। तो रजिस्टर को लिखने का तरीका ये होता है, ये पहला वाला ए को दिखा रहा है, पहला स्ट्रिप को दिखा रहा है, ये ए है, ये बी है ना, और ये 10 के पावर आपका जो वैल्यू है वो है, देखो यहाँ 10 के पावर में दिया हुआ है,
और आपका जो लास्ट है वो आपका क्या है, वो प्लस माइनस टॉलरेंस है, ठीक है। 5% प्लस माइनस 10% या आपका क्या है प्लस माइनस 20%, तो ये आपका टॉलरेंस है, ठीक। तो पावर में इसी तरीके से, पावर में आपको ए देगा, बी देगा, या फिर 10 के पावर आपका क्या देगा, एन देगा, ये आपका क्या होगा, टॉलरेंस का वैल्यू कुछ देगा, ठीक। तो देखिए जैसे आपका दिया हुआ है, पहला में क्या है, येलो, तो येलो के लिए क्या वैल्यू हो गया 4, फिर आपका रेड है, तो रेड सेकंड स्टेप में, तो सेकंड वाले स्टेप को देखेंगे, पहला वाला में येलो, तो पहला वाला खोजेंगे येलो कहाँ है, तो यहाँ है, तो इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। सेकंड वाले स्टेप में रेड है, तो सेकंड वाले स्टेप को देखेंगे, तो रेड कहाँ है, सेकंड में, तो 2 लिख देंगे। थर्ड वाले में क्या है, ब्लू है, तो ब्लू कौन से स्टेप पे, तो देख लेंगे ब्लू कहाँ है, तो 10 की पावर 6 है, तो इसके 10 की पावर 6 यूज कर देंगे। और टॉलरेंस जो सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए कौन सा टॉलरेंस, तो सिल्वर के लिए क्या है, प्लस माइनस 10%। तो इस आधार पर हम इसका क्या लिख देंगे, अब 10 की पावर 6 आपको हम बताए थे मेगा होता है, तो हम क्या लिख देंगे 42 मेगा ओम, जिसमें क्या होगा, टॉलरेंस प्लस माइनस 10% होगा। इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम वह 10% तक काम कर सकता है और मैक्सिमम 10% तक काम कर सकता है। तो ये कितना तक इसका ये काम कर सकता है, ये प्लस माइनस बताता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 42, हाँ 42 और क्या लिखे हैं, 42 मेगा है, एम मतलब मेगा होता है, 10 के पावर 6 के लिए लिखे मेगा, आपको बताए थे ना 10 के पावर 6 जो होता है वो क्या होता है, मेगा होता है ना। 10 के पावर 3 क्या होता है, किलो होता है। और ओम है, क्योंकि रजिस्टर को ना बता रहा है, तो रजिस्टर का क्या होता है, यूनिट ओम होता है, सही है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ जो मार्केट में मिलता है हमको रजिस्टर जिस भी तरीके का, हम उसको देख करके बता सकते हैं कि इस कितने ओम का रजिस्टर है। और इसी तरीके से कलर कोडिंग क्या कहता है, पता किया जाता है। तो कलर कोडिंग एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है, तो कलर हम देख करके मार्केट में जो मिलेगा उसको हम देख कर कैसे बता देंगे, है ना। तो आपको तरीका समझ में आ गया सर नीट में, हाँ नीट सभी एग्जामिनेशन में आता है, समझ गए। आपको लिखा रहेगा कि इस तरीके से कोई रजिस्टर में पहला स्टेप पे आपको ये कलर है, सेकंड स्टेप में ये है, थर्ड पर ये है, फोर्थ पर ये है, तो बताइए कि इसका कितना रेजिस्टेंस इसका होगा। तो आपको ये बात लिखा नहीं रहेगा, ये बात आपको एग्जाम में जाने से पहले याद कर लेना होगा, ठीक है। इसको आपको याद करना हो सीधे क्वेश्चन में, हाँ इसको याद रखना होगा। और याद रखने का क्या क्या चीज, खाली इसका सीक्वेंस याद रखो, तुम कलर का सीक्वेंस खाली याद रखो कि ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, येलो है, ऑरेंज, ऐसे याद कर लो। बाकी 0 से लेकर के 9 तक, उसके बाद पहला में कुछ नहीं, फिर दूसरा में भी 0 से 9 तक, फिर सेकंड वाले में कुछ नहीं, फिर 0 है तो 0 में क्या होगा, 10 की पावर 0 होगा, 10 की पावर 1 होगा, इस तरीके से क्या होगा, 10 की पावर 9 होगा, कुछ नहीं तो वहां पर क्या होगा, 10 की पावर -1 होगा, 10 की पावर -2 होगा, और लास्ट 3 जो होगा उसी में होगा क्या होगा, प्लस माइनस 5, 10, 20 इतने परसेंट है। अगर इस पे कोई कलर नहीं होता, यहाँ पर कोई कलर नहीं होता, तो क्या होता है, नो कलर लिखते। नो कलर के लिए क्या होता है, प्लस माइनस 20 यहाँ कर देते, प्लस माइनस 10 की जगह पे। मेरा बात समझे, यस सर। ठीक। तो कोई भी रजिस्टर क्या करेंगे, परसेंटेज वो बताएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ऑप्शन में लिखा रहेगा 42 मेगा ओम प्लस माइनस 10%, कभी किसी को ऑप्शन में लिखा होगा कि 42 है ना मेगा की जगह पे किलो ओम प्लस माइनस 5%, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आई कलर करके लिखा रहेगा। हम डायरेक्ट हमको क्या करेंगे, इसको याद रहेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मार देंगे। मेरा बात समझे, यस है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ए बी, पहला वाला जो होगा वो कलर को बताएगा, सेकंड वाला भी कलर को बताएगा, तीसरा जो होगा वो उसके पावर को बताएगा, कितना 10 के पावर होगा, और जो लास्ट होगा वो क्या बताएगा, टॉलरेंस को बताएगा कि कहां से कहां तक वैरी करता है। ए बी इंटू 10 के पावर n और प्लस माइनस क्या होगा, टॉलरेंस होगा, सही है। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया? सर आप कट गया था। अच्छा, आप ये बात समझे कि पहले वाले से कलर, सेकंड वाले से कलर, थर्ड वाले से 10 के पावर हो जाएगा, और फोर्थ वाले से सर। आपके सिल्वर, गोल्ड और नो कलर के लिए ही टॉलरेंस होता है। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बाकी आपके पास वीडियो है, आप वीडियो से एक दो बार सुन लीजिएगा, आपका चीजें आसान हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो चलिए, जैसे आपको हम एक क्वेश्चन अभी हम देते हैं और आपको बनाना है, ठीक है? तो चलिए, एक क्वेश्चन आप ले लीजिए और इसका बताइए। ये आपका है 2, 3 और ये चौथा। तो पहला वाला जो है वो आपका वायलेट कलर है, सेकंड वाला जो है वो आपका ग्रे कलर है, थर्ड वाला जो है वो आपका व्हाइट कलर है, और फोर्थ वाला आपका नो कलर है। तो जल्दी बताइए, इसका क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? सर एक मिनट, पहला वाला क्या है? पहला में वायलेट है। पहला में वायलेट है। हाँ। यस सर। सेकंड में ग्रीन है। ग्रीन है। थर्ड में व्हाइट है। वाइट है। और फोर्थ में नो कलर है। फोर्थ में नो कलर। हाँ, तो बताइए इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? तो सर आप ए बी के 2 को लेंगे तो ए बी, 4 को लेंगे तो कैसे होगा? आप तो मिटा भी दिए। तो मिटाने से क्या हुआ? आप बनाओ, आप समझ गए। जैसे देखो, आपको डरना क्या है? पहला में क्या दिया हुआ? ये है। सेकंड में क्या है? ये है। थर्ड में क्या है? फोर्थ में क्या है? ये। ठीक, ये आपका पहला है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ। उल्लू क्या बनना है? पहला वायलेट, तो वायलेट खोजो। वायलेट का पहला में क्या है? 7, तो ये 7 लिख दो। तो सेकंड में क्या है? ग्रीन है, तो ग्रीन का देखो सेकंड में क्या है? 5 है, तो 5 लिख दो। उल्लू इनटू अगला कौन है? व्हाइट है, तो व्हाइट में अगला थर्ड में कितना दिया हुआ? 10 के पावर 9 है, 10 के पावर 9 दे दो। और अगला क्या दे रहा है? अगला कह रहा है ना सर। और थर्ड में, हाँ बोलो। सर व्हाइट का नहीं देंगे कलर? तो व्हाइट का कलर कर देंगे, पावर ना होगा। थर्ड वाला ना है, तो थर्ड वाला ना लेके चलेंगे। सर सही है। और फोर्थ वाला में क्या कहता है? नो कलर। तो नो कलर के लिए क्या होगा? प्लस माइनस 20% होगा। 20%। क्या इसमें दिक्कत? यस सर। सही है। 75 into 10 power 9 प्लस माइनस 20%। पक्का ना? हाँ। चलिए, तो एक आप बना दीजिए हमको। पहला जो है वो ऑरेंज है, फिर आपका ग्रे है, फिर आपका हो जाएगा अगला भी ग्रे ले लो, ठीक है? और फोर्थ जो है वो आपका गोल्ड ले लो। पहला ऑरेंज है, ठीक है? दूसरा आपका ग्रे हो गया, और तीसरा भी आपका ग्रे हो गया, और फोर्थ जो है आपका गोल्ड है। तो इसमें बताइए कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? सर लिख लिए। जल्दी बताओ। सर 38 into 10 power 8 प्लस माइनस 5%। 38 इंटू 10 के पावर 8 हाँ। प्लस माइनस 5%। चलिए, पहला कहता है ऑरेंज, तो फर्स्ट का ऑरेंज में क्या है? 3 है, तो बिल्कुल ये सही है। सेकंड में कहता है ग्रे, तो सेकंड के लिए ग्रे देख लेते हैं। तो ग्रे आपका कहाँ है? यहाँ। सेकंड में तो क्या हो गया? 8 हो गया, बिल्कुल सही है। थर्ड में आपका क्या कहता है? थर्ड में भी आपका ग्रे ही है, तो थर्ड में ग्रे हो गया, तो क्या 10 पावर 8 हो गया, बिल्कुल सही है। फिर बोलता है अगला क्या? गोल्ड, तो गोल्ड के लिए क्या? प्लस माइनस 5%, सही है।
सही है ना? यस सर। क्वेश्चन बनेगा? यस सर, आराम से बन जाएगा। आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस का अपना फार्मूला तुमको बताया ही है। अब आपके रेजिस्टेंस से ये भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम फॉर्मूला इस था चीज को सर ए टी 10 टू ए पावर बी, पावर। हाँ 10 के पावर n, जो भी n का वैल्यू हो, 1 2 3 4 जो भी हो, अब प्लस माइनस क्या होगा, टॉलरेंस होगा। सही है ना? यस सर। चलो एक इसमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ, किसमें सर? बिना देखे। यहाँ जो घेरे हैं, 10 फर्स्ट वाले में येलो दिया हुआ है, सेकंड वाले में क्या दिया, वायलेट दिया हुआ है, थर्ड वाले में आपका ब्राउन दिया हुआ है, फोर्थ वाले में गोल्ड दिया हुआ है। तो जल्दी इसको बनाइए बिना देखे। फर्स्ट में येलो दिया हुआ, येलो, फिर सेकंड में वायलेट, फिर ब्राउन, ब्राउन, सर क्या और फिर बता आप, दिए? हाँ तो हम तो बोल रहे हैं थर्ड वाले में ब्राउन, वहां पे आंसर दिया होता है ब्राउन। इसीलिए। हाँ, और फोर्थ वाले में आपको दिया हुआ है गोल्ड। फोर्थ वाले में गोल्ड दिया हुआ है। हम्म, सर हो गया। 47 इंटू 10 पावर 1 प्लस माइनस 5%। हम्म, देखिए गलत हो गया। बकलोल निकल गया। सही है। सही है, यस सर। समझ में आ गया। सही है। हाँ। चलो नीचे में इसको याद, कलर को याद करने का भी एक नियम लिख लो, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। ठीक है, ठीक जो है सर, बोल बता रहे हैं ना दीजिए। ठीक है, तो याद हमेशा रह जाएगा। एक वैसे ही कहानी नुमा हम बनाए हैं, उसको लिख लो। तो लिखो क्या? ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, लिखो ना। ब्लैक ब्लैक ब्राउन रॉय, ROY, रॉय, ब्लैक ब्राउन ऑफ रॉय ऑफ ग्रेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ब्रिटेन हैज वेरी गुड वेरी गुड। वाइफ, क्या? वाइफ फाइव bearing वेयरिंग gold silver गोल्ड सिल्वर necklace। ब्लैक ब्राउन रॉयल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हाँ, ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ wearing gold silver necklace। है ना? देखिए यहाँ पर आपका पहला ब्लैक हो गया, दूसरा ब्राउन हो गया, तीसरा रॉय से आप क्या कर लोगे, रेड कर लोगे। ठीक है, फिर आपका ग्रेट, आपका क्या है, ऑफ से क्या कर लोगे, ऑरेंज कर लोगे। फिर आपका क्या है, हाँ फिर आपका क्या है, ग्रेट, है ना, ग्रेट ब्रिटेन से ब्रिटेन। हाँ तो बाकी आप ब्लू कर लोगे, है ना। फिर आप क्या कर लोगे, हैज वेरी, वेरी से क्या कर लोगे, वायलेट कर लोगे। फिर जी से क्या कर लोगे, ग्रीन कर लोगे, ग्रे कर लोगे। फिर डब्ल्यू से, वाइफ से क्या कर लोगे, व्हाइट कर लोगे। फिर आप क्या कर लोगे, वेयरिंग क्या क्या पहनी हुई है, गोल्ड, इससे गोल्ड हो गया, उसके बाद सिल्वर हो गया, और नेकलेस से कुछ नहीं जब रहेगा, नो कलर, तो एन मतलब क्या हो गया, नो कलर। समझ में आया? यस सर। है ना? तो इस बार इसको याद रख लेना, तो ये आपसे जब सीक्वेंस में जब पूछा जाएगा तो आपसे सीक्वेंस अब होने लगेगा। ठीक है, ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। हैज वेरी ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife wearing gold silver necklace।
यहाँ पर एक चीज और हम अभी सोच रहे थे, यहाँ पर ग्रेट यंग ब्रिटेन कर लोगे ना तो एक आपका येलो छूट रहा था, तो यहाँ से आपका येलो भी हो जाएगा। तो ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ग्रेट यंग ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो आपको याद हो जाएगा ब्लैक ब्राउन रेड, फिर आपका हो जाएगा ऑरेंज, फिर आपका हो जाएगा ऑरेंज के बाद क्या हो जाएगा, ऑरेंज के बाद आपका यंग ग्रेट ब्रिटेन, तो आगे यंग करना पड़ेगा, YOUNG यंग ग्रेट ब्रिटेन। तो उससे क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, ऑरेंज के बाद क्या हो जाएगा, अगला आपका येलो हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, फिर आपका ब्लू हो जाएगा, फिर आपका वायलेट हो जाएगा, फिर आपका ग्रे हो जाएगा, फिर आपका व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपका गोल्ड हो जाएगा, फिर आपका सिल्वर हो जाएगा, और उसके बाद नो कलर हो जाएगा। तो ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ यंग ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यंग ब्रिटेन, सर हमको याद भी हो गया, हम बोले छिपा के, लेकिन हम छिपा के बोल गए। ब्लैक ब्राउन ऑफ ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ग्रेट यंग ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बोल दिए ना? ठीक है, बस तुम थोड़ा सा यंग बाद में बोली थी, पहले यंग होगा। यहाँ पर देखो यंग होगा, ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ यंग ग्रेट ब्रिटेन, तो इसका मतलब क्या है, पहले येलो है उसके बाद आपका ग्रेट है, ठीक है। तो येलो के लिए क्या कर देंगे, यंग कर देंगे, और फिर ग्रेट के लिए क्या कर देंगे, ग्रीन के लिए ग्रेट लिख देंगे। मेरा बात समझी? सर आप तो बोले हैं रॉय ऑफ ग्रेट यंग लिखने को, वैसे ही लिखे हैं, ऑफ के बाद लिखेंगे। हाँ देखो ना यहाँ लिख तो रहे हैं, इसको हम काट दिए थे, इसको हम यहाँ पर देखो लिखे थे, देखो। अच्छा ठीक है ना, ऑफ के बाद ये ऑफ एकदम यंग गरम ग्रेट, है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ा हमको याद, ठीक ना। तो ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ग्रेट यंग ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। सही है। सर इसको लिख भी ले? हाँ लिख लो, याद रहेगा ना तुमको, इसलिए कि तुम लिखवा है, या कोई किताब में कहीं नहीं दिया हुआ, मेरा बनाया हुआ, हो सकता है भाई कहीं दिया हुआ है। हाँ क्वेश्चन ही आता है, ऐसे कहीं किताब में नहीं दिया हुआ, हम भी तो पढ़े हैं किताब, भाई कहीं नहीं दिया। सर जब बुक में दिया रहे तो फिर क्यों दे देता है बाहर से? बुक में नहीं, बुक में ये याद करने का तरीका नहीं लिखा हुआ। ओ हम ब्लैक ब्राउन रॉय, रॉय से आर से क्या होगा, रेड, ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ से क्या होगा, ओ से ऑरेंज, ऑफ यंग वाई से येलो, ऑफ यंग जी से ग्रीन, ग्रेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी से ब्लू, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद हैज भी से वायलेट, हैज वेरी जी से ग्रे, वेरी गुड डब्ल्यू से वाइट बेयरिंग क्या, सिल्वर, बेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इसे गोल्ड सिल्वर नेकलेस। एक बार मैच करते हैं सर, सही लिखिए गलत लिखे। बताओ। नेकलेस सिल्वर गोल्ड व्हाइट ग्रे वायलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, सर सही लिखे। 0 वेरी गुड। 1 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखना है, फिर नहीं लिखना है। उसके बाद 10 पावर 0 लिखना है, फिर 10 पावर 1 लिखना है, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9। फिर इधर कुछ नहीं लिखना है।
स्ट्रिप सी में लिखना है जा क्या हुआ जी? सर इसका वाला उसमें अच्छी गलती थोड़ा लिख दी है, पावर वाला, इस पर पावर होगा, सी में पावर होता है ना। हो गया। 4 5 6 7 8 9 9 तक लिखिए। और उसको फिर 10 पावर -1 लिखना है, फिर 10 पावर -2 लिखना है। फिर टॉलरेंस में कहाँ लिखना है, गोल्ड में लिखना है, गोल्ड ±5%, ±10%। सर हो गया? ठीक है। यस सर हो गया, लिख लिए, आपको आ भी गया अब तो क्वेश्चन बन जाएगा। आराम से सर, नो डाउट। चलो चलो, अब उसको भी अभी रहता तो क्या होता, उसको भी सब कॉन्फिडेंस आ जाता, बन जाता। सर हम देखो उसको क्वेश्चन भेज तो, देंगे। चलो ठीक, वही क्लास करना चाहिए भाई, क्लास छोड़ने से थोड़ी कुछ। चलिए हम आगे बताते हैं। सर हम तो ये आप, बोल ही सकते हाँ हैं। हाँ, देखो बात है ना क्या कि तुम्हारा, देखो बात हमेशा समझना चाहिए इंसान को कि हर एक इंसान को खुद जीना अकेले है। तो अभी आपको सीखने का समय दिया जा रहा है, अगर अभी आप नहीं सीखोगे तो फिर आपको क्या करना होगा, पूरा जीवन तो अकेले ही जीना होगा। पापा को कौन मदद कर रहा है, वो अकेले ही ना सबको लेके चल रहा है, हकीकत है। ठीक है, प्रैक्टिकली तो आना पड़ेगा लाइफ में, कहाँ जाओगे। ठीक है, हर एक इंसान को, चाहे हम हो चाहे तुम हो चाहे कोई हो, सबको लाइफ के प्रैक्टिकल से आपको गुजरना पड़ेगा। आप लाख अपने आप को समझते रहिए हम बहुत हीरो हैं, ये हैं, कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए अभी सीखने का समय है, सीख लो, फालतू दिमाग लगाना गड़बड़ बात है। सबका समय आता है, खेलो कूदो सब करो, घर तो गेबे कियो, एंजॉय करो, शुद्ध तो पढ़ो सब करो, लेकिन पढ़ने समय थोड़ा सा पढ़ लो। चलो एनीवे, देखिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दिया हुआ है बाबू, तो हमको नहीं बताने का जरूरत है। सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन होता है, सबको वोल्टेज को जोड़ देंगे, V1 V2 V3 सब बता यस सर, चुके हैं। यस ठीक, सर। बाकी क्वेश्चंस भी आपको बना चुके हैं, आपको आता है। सारे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगा, सब जुड़ जाएगा। आर बराबर क्या होगा, सब यस जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब V बराबर आई आर होता है, यहाँ से आई निकाल लेंगे, सर, V/R, है ना। यस सर, यस, चलिए, आराम से। क्योंकि आराम से हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा बच्चे को बस एक बार देखना होता है, बाकी कॉन्फिडेंस आ जाता है। बस थोड़ा सा इसको एक बार देखेगा तब ना, मेहनत करेगा तब। पहला 4R, फिर 16 है, फिर 64 है, फिर इन्फिनाइट तक है। तो ये जीपी सीरीज है, 4 4 से देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जीपी सीरीज आपको हम बताए थे, यहाँ पर काम आएगा। ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से आपका क्या है, कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है। तो पहले पैरेलल में क्या होगा, ये I1 I2 I3 क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका करंट टूटेगा। तो करंट जो टूटेगा तो क्या होगा, I बराबर जो होगा वो क्या होगा, सबके रेजिस्टेंस के बराबर होगा। दोनों तरफ से भी का 1 करके क्या होगा, काट लेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सही है। यस सर। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, 4 है, 16 है और 64 है। तो रख दो ना भैया, 4 है, 16 है, 64 है, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट सीरीज हो जाएगा। इन्फिनाइट सीरीज का फॉर्मूला बताए थे, 1/1 - R जो होता है ना, एस इन्फिनिटी का। किस में, जीपी में, याद आ रहा होगा, इसीलिए मेहनत किया है ना, यस बताए थे ना। सर। तो फिर वही बात है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका यानी यहाँ यूज पर, पैरेलल में करेंगे। हाँ तो पैरेलल है ना, पैरेलल है तो 1/R वाला R इक्विवेलेंट निकाल लिए, आप R इक्विवेलेंट निकाल इन्फिनिटी लिए। लिखे। हाँ, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक में क्या होगा, जो सीरीज में आएगा, सीरीज में आएगा ना, देखो यहाँ 1/2 से गुना, फिर 1/2 से गुना, इन्फिनिटी तक। तो क्या हम कॉमन निकाल लिए बाहर, मेरा बात समझे। सब यस में क्या सर। है, 1/R है, फिर अगला बार क्या है, दुगुना हो गया,
फिर अगला फिर दुगना हो गया, फिर उसका दुगना होगा, तो 1 क्या हो जाएगा 2 हम निकाल लेंगे, 1/r निकाल लिए तो 1 + 1/2 + 1/4 इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो जाएगा सीरीज हो जाएगा इन्फिनिटी तक, तो यानी क्या हो जाएगा एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी वाला क्या होता है, पहला ए का मान, तो ए कौन सा है 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 - r। r क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, ये आपका रेशियो होता है, यानी T2/T1 या T3/T2 है ना। ये क्या होता है r होता है, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, या इस दोनों को डिवाइड करो 1/2 आ जाएगा, तो r के जगह पे क्या रख देंगे 1/2 रख देंगे। इससे r इक्वल क्या निकल जाएगा r/2 निकल जाएगा। मेरा सर बात वो तो समझे क्या? 8 बोलो वो तो 8 तक है सर, क्या? वो तो 8 तक है। अरे 8 1/8 तक कर नहीं देंगे है, वहाँ पर। वो कितना लिखेगा वो भैया, उसको इन्फिनिटी तक एडजस्ट करके इन्फिनिटी तक लिख दिया, वो कितना अच्छा। लिखेगा इन्फिनिटी तक कर दिया, मेरा बात समझे। और यहाँ एस यस इन्फिनिटी है, देखे ये एस इन्फिनिटी है, और सर, वन ऐसे बटा एस होता आर है। ही कॉमन में। हाँ एस एन इक्वल टू अगर होता है तो 1/r⁻n/1 - r होता है। ये कोई वैल्यू तक रहता है एस 8 तक, तब एस मान लो कि 8 तक होगा या 7 तक होगा तब, लेकिन एस इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू क्या होता है यहाँ होता है। आप देखिएगा, आपको वीडियो में पढ़ाए थे ना जीपी और एपी सीरीज सम का, बोले थे ना कि बीच में जुटल रहेगा तो इसका फॉर्मूला ये होता है एस एन इक्वल टू, याद आ रहा है ना। हम्म हम्म। तो एस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1a/1 - r, तो यानी a/a का वैल्यू क्या हो सर जाएगा, जैसे पहला 1। सब में 1/r कॉमन होगा तो उसको ले लिए 1/r को, हाँ और फिर 2, और फिर 1 क्यों, फिर 1 क्यों लिए सर? कौन वाला 1 बाबू, ये वाला, 1/r के ये बाद वाला, 1 लिए फिर। हाँ ये वाला, हाँ सर, 1 1। ये फार्मूला में है 1 - r, सर उसके पहले वाला, सर उसके पहले वाला, ये वाला। उसके लेफ्ट में। उसके लेफ्ट में 1/r है, 1/r कॉमन ले लिए, सब में क्या है r है, 1/r सबसे कॉमन खींच के निकाल सर दिए। बीच वाले में, सर बीच वाले में जो लिखे ना वो 1/r रुक जा कॉमन लिए, फिर 1 + 1/2। हाँ हाँ आपको हाँ। सब मिटा, समझ में आ गया, कौन कौन वाला बोल रही है? ये वाला, उसके पहले वाला। ये वाला। हाँ हाँ, यही वाला। अच्छा ठीक है, बताते हैं। देखो आप इसको मिटा देते हैं तब तो एकदम क्लियर दिखेगा। देखो 1/r कॉमन लिए, ठीक है, तो 1/1 क्या था, प्लस। यहाँ सब में r कॉमन ले लेंगे बाबू, तो क्या बचेगा 1/r, तो इसमें तो 1/r तो ले ही लिए तो बचेगा क्या 1, इसमें 1/r तो ले ही लिए तो बचेगा क्या 1/2, तो इसमें 1/r सर तो ले सर लिए हो तो गया, 1, हो गया। क्लियर हो गया। यस सर। चलो तो इसी के लिए हम ये आपको एक जो शुरू में क्लास लेते थे एपीजीपी का और ये सब जो एक्स्ट्रा बताते थे, इसीलिए क्योंकि हमको पता है कि आगे में यही सब चीज आके प्रॉब्लम करेगा, तो हम इसी के लिए पूरा कंडीशन एपीजीपी का लेके चल दिए थे। आपको इंटीग्रेशन का ही पूरा लेके चल रहे थे, पूरा डिफ्रेंशिएशन का लिए थे, जोड़ने घटाने का बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं, इसीलिए देते हैं क्योंकि यही सब चीज आगे जाके समय ही बचाता है और आप में कॉन्फिडेंस भी लाता है, शुरू में बताया हुआ रहता है। इन बात होता है कॉन्फिडेंस बच्चे में लाता है। अब ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं भैया, ये वाला कंडीशंस होगा तो हम पहले इसको कहते हैं नोड बाबू, इसको क्या कहते हैं नोड। नोड मतलब कहाँ, जहां से करंट जो होता है ना, करंट का डिवीजन जहां पर से होता है ना, दैट इज कॉल्ड नोड। जहां से करंट का डिवीजन होगा उसको क्या कहेंगे नोड कहेंगे, सही है। यस सर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से करंट आएगा तो क्या होगा, इधर I1 में टूटेगा और इधर I2 में टूटेगा, तो करंट का डिवीजन हो रहा है, ये नोड हो गया। यस यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ करंट जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, तो एगो करंट आ रहा था वो 2 गो करंट में टूट गया, तो यहाँ भी क्या हो गया 2 गो नोड हो गया। फिर यहाँ भी देखो आपका क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा था तो अब क्या होगा आगे जाके क्या होगा टूटेगा, तो जहां पर आपस में आकर के मिलता है उसको कहते हैं नोड। तो नोड क्या होता है, जहां से करंट का डिवीजन होता है, तो पहला कॉन्सेप्ट आप सीख गए। दूसरा क्या होता है कि जहां पर आपका नोड आता है ना भैया, उस जगह से
पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है भैया। पहला कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ कि वहां से अब ये ना, ये देखो यहाँ ध्यान से सुनना, ये जब आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। हमेशा करंट जो होता है ना वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। कम से कम अगर रेजिस्टेंस कहीं पर उसको मिल गया तो वह उसी को फॉलो कर लेता है, ठीक है। तो जैसे ही हम ए से बी तक के बीच में जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला में करंट नहीं जाएगा क्योंकि इसको मिल गया शॉर्टेस्ट पाथ, ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है कि यहाँ से आपके वैल्यू जो होते हैं, ये जो आ गए ना, अगर ये नहीं रहता, इसको हटा दो तोड़ के, तो क्या होता, हम ये दोनों को सीरीज में तोड़ देते और फिर जो आता उसको क्या करते, फिर हम इसको आपस में इसको सीरीज में जोड़ देते। लेकिन ये यस आने के सर। कारण क्या हो गया कि आपस में क्या कर दिया, इस सीरीज कॉम्बिनेशन को गड़बड़ा करके आप सबको पैरेलल कर दिया। तो भैया जहां पर से कोई सर्किट आता है ना, तो वो क्या करता है, पैरेलल में कन्वर्ट कर देता है। इसी कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको पैरेलल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस है, ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो अब देखिए, एक जगह आपका वोल्टेज ये होगा, इसको V1 मान लिए, जहां जहां पर नोड होगा ये आपका V2 होगा, और यही वाला वोल्टेज होगा, कहीं खाया तो नहीं, तो ये वाला वोल्टेज अभी यहाँ क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर VA था, यहाँ पर VB हुआ, तो यही वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ आ गया ना, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो VA मान लेते, क्योंकि जो भी वायर होता है तो हम मानते क्या कि वायर कुछ नहीं खाता। क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में यही मानते कि वायर कुछ नहीं खाता, जो रेजिस्टर होता है वही खाता है। हम आइडियल केस मान के चलते कि वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पहुंच गया, तो ये भी देखो यहाँ पर ये VA है, यही वोल्टेज यहाँ पहुंच गया, तो ये भी क्या हो गया, VA हो गया। ये पॉइंट VB है, तो यही वोल्टेज क्या हो गया, डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, VB हो गया। मेरा बात समझे क्या? यस सर। अब देखिए, जब ये आपको दिखने लगा तो अब आपको सर्किट कैसे हुआ ये दिखेगा। जैसे देखिए, आपका भैया यहाँ पर VA हो गया और यहाँ पर भी आपका VA हो गया, तो VA के बीच में के गो रेजिस्टर है, ये देखो VA के बीच में एगो रेजिस्टर ये हो गया। अब VB और VA के बीच में क्या हुआ था, एक और रेजिस्टर हो गया, और फिर VA VB के बीच में क्या होगा, एक और रेजिस्टर हो गया। तो यहाँ ये वाला जो रेजिस्टर है वो VA VB के बीच में है, यानी कि A और B के बीच में देखो एगो रेजिस्टर है, एगो रेजिस्टर दे दिए। फिर A और B के बीच में क्या है, फिर एक और रेजिस्टर है, तो एक और रेजिस्टर दे दिए, जो क्या आपस में पैरेलल में, क्योंकि करंट का क्या होगा, डिवीजन होगा। तो ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में, उस अनुसार से ये भी क्या होगा, यहाँ पर भी देखो करंट का डिवीजन होगा नोड के कारण, तो ये भी आपका क्या होगा, थर्ड, ये भी रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि करंट का डिवीजन R के अकॉर्डिंग, 1 2 3 के अकॉर्डिंग, 1 1 और 2 A और B के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, टूटेगा। यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, आपस में टूटेगा। तो रेजिस्टेंस जैसे ही आपस में, मतलब कि करंट आपस में टूटेगा और रेजिस्टेंस जो हो जाएगा नोड की वजह से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपस में सब पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ वर्क करेगा। तो सब रेजिस्टेंस आपस में क्या है, R है, तो कहेगा कि R इक्विवेलेंट निकालो, तो हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो 1 आर्म 2 आर्म और 3 आर्म मिलके क्या हो जाएगा, 3/R। तो यानी क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, R/3। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/3। मेरा बात समझे क्या? यस सर। ठीक, तो यहाँ याद रखिएगा कि भैया यहाँ जो यहाँ से जोड़ दिए ना, जिस कारण से क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो हो गया अब यह पैरेलल हो गया। अगर ये और ये नहीं रहता तो क्या होता, आपस में सब सीरीज में होता, लेकिन ये नोड के वजह से क्या हो गया, करंट का डिवीजन होने लगा, यानी कि क्या हो गया, अब सीरीज नहीं रहा, अब क्या हो गया, पैरेलल हो गया। मेरा बात समझे? हाँ बाबू। सर, ये जो ये जो A और B था उसको स्ट्रेट में ले लिए नहीं पहले, और फिर तीन को जो रजिस्टर था उसको AB के रूप में ले लिए। हाँ, हमेशा आप जो भी है ना, आप उससे पूछो कि वोल्टेज जो है वही वोल्टेज यहाँ पे हो गया, तो हमने क्या किया, एक ऐसे लिया और एक यहाँ लिया, तो बोले कि ई रजिस्टर जो है ये क्या है, VB का, कि VB यहाँ है, तो VB ये डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे पहुंच के यहाँ भी VB पहुंच गया। तो देखो VA और VB के बीच में क्या है, एक R रजिस्टर है, तो एक A और B के बीच में एक रजिस्टर क्या हो गया, R हो गया।
फिर दूसरा ये भी है और ये भी है, तो इसके बीच में भी क्या हो गया, आर हो गया। तो देखो एगो आर बी और ए के बीच में है। फिर एगो ये तीसरा भी क्या है, ए और बी के बीच में क्या है, आर है। तो इसको भी क्या कर दिया, आर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये सब क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, क्योंकि सब देखो यहाँ पर सब क्या है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है। सब में करंट का डिवीजन हो रहा है, इसलिए क्या होगा, सब पैरेलल कहलाएगा। इसी आधार पर हम क्या किए, इस वाले को, ये जो अभी मिटा रहे हैं, इस वाले का इक्विवेलेंट हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये जो अभी मिटा रहे हैं, है ना। ये कहो चाहे ये कहो, दोनों सर्किट क्या है, एक ही है। मेरा बात समझे क्या? यस सर। है ना। तो याद रखना इस सर्किट को हम यहाँ से यहाँ कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ बचा हुआ है। इस सबके आप वोल्टेज को बता दो कि वोल्टेज कहाँ तक पहुंचा है। मेरा बात समझे क्या? यस सर। है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे गए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाबू कि आपका कोई रेजिस्टेंस जो है, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस एल है और एरिया जो क्रॉस एरिया का रेडियस है वो आर है। तो कहता है कि एक आपका छोटा वाला आर है, और कहता है दूसरा वाला जो ये कोडिंग जो है, ये आपको इसको कोर कहते हैं और बाहर वाले को क्लैडिंग कहते हैं। मतलब कि दो को, है ना, जिसका सेंटर एक ही है। तो दो वाले जो सिलेंडर है, इसमें एक अंदर वाले को कोर कहा जाता है जनरली, और बाहर वाले को क्लैडिंग कहा जाता है। तो कोर का जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है, और क्लैडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 2R है। इस आधार पे क्वेश्चन कहता है कि आपका लेंथवा दोनों का सेम है, लेंथवा दोनों का L है, रेडियस भी आपका क्या है, लेंथवा आपका दोनों का L है, और रेडियस क्या है, एक का R है और दूसरे का क्या है, 2R है। तो कहता है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर, ठीक है, तो जो आपका ध्यान से देखिएगा, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ क्या है, L है, और रेडियस क्या है, R। तो अंदर वाला जो है वो क्या है, कॉपर है, यानी ये वाला क्या हो गया, अंदर वाला जो है वो कॉपर है, और बाहर वाला जो हो गया वो क्या हो गया, निकेल हो गया, Ni हो गया। ठीक, तो अंदर वाला कॉपर, तो कॉपर का दिया हुआ लेंथ तो सेम का दोनों का एक ही होगा, अंदर वाले का रेडियस R है और बाहर वाले निकल का रेडियस क्या है, जस्ट उसका दुगना है, 2R है। ठीक, तो कहता है इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर एंड निकेल आर, तो कॉपर का रो Cu और निकेल का ये दिया हुआ है, तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो भैया ये रेजिस्टेंस जो होगा वो ये रेजिस्टेंस जो होगा, अंदर वाला कॉपर है और बाहर वाला क्या है, निकेल है, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल है ना भैया, इसका जो रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस तो पैरेलल ही ना है। मेरा बात समझे? छोटी, है ना। आर इक्वल टू आपको क्या बताया, रो एल बाई ए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका रो कॉपर आ बटे एल बटे पाई आर स्क्वायर, है ना। मेरा बात समझे, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है ना, एल बाई ए, तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। मेरा बात समझे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एक का ऊपर वाला का कॉपर वाला निकल गया, इनर वाला पार्ट का, और ऊपर वाले पार्ट का जो क्या हो गया, वो आपका ये निकेल हो गया। तो निकेल के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो निकेल के लिए आपका हो जाएगा 2R। तो 2R का ध्यान से देखिएगा, तो दोनों का जो अंदर वाला तो क्या है, पूरा का पूरा ये भरा हुआ कॉपर है, तो कॉपर तो R खाइए गया, तो निकेलवा के लिए कितना बचा, निकल कहता है कि 2R, तो इसमें से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को निकेल का अगर घटाएंगे, मतलब जो बाहर का निकेल वाला और अंदर का कॉपर दोनों को घटाएंगे, तो फाइनली कितना बचेगा निकेल के लिए, तो निकेल के लिए बचेगा कितना, एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आया क्या? यस सर। है ना, पाई आर, तो आर का वैल्यू क्या, प्लस क्यों हो गया, कहाँ पे प्लस क्यों हो गया, देखिए ना यहाँ पे, हाँ कहाँ प्लस हुआ बाबू, ये देखो निकेल का कहता है 2R है और इस वाले का कहता है R है। तो इसका हम जब पाई आर लेंगे, तो आर स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2R का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इस वाले का लेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो भैया अंदर तो कॉपर ही भर लेना है, कॉपर तो कहीं जा नहीं रहा है, तो निकेल का हम निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल जो है, टोटल का 2 में से हम क्या करेंगे, टोटल जो आया 4 पाई, उसमें से क्या होगा, हम कॉपर को हटा देंगे, तो कॉपर को हटा देंगे, तो अब कितना बचा निकल के लिए, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो घटा है ना, जोड़े कहाँ है, समझ में आया क्या, है ना। तो इस आधार पर हम क्या किए हैं,
इस आधार पे हम अंदर का रेजिस्टेंस और बाहर के रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम दोनों पैरेलल हो गया, दोनों का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल ही लिए। बाकी भैया हमको पता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो कॉपर के लिए निकाल लेंगे तो आर कॉपर इक्वल टू रो कॉपर और इंटू एल बटे पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं निकल का, तो निकल के लिए अभी आप बताए हो 3 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? निकल के लिए हो जाएगा। अब दोनों क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलली कंबाइंड है। तो पैरेलली कंबाइंड, तो पहले का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, आर वन प्लस इंटू आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, याद है ना? यस सर। तो सेम कहानी हो गया, दोनों को सॉल्व कर दिए। अब क्या बचा, अब कुछ बचा क्या, नहीं सर। है ना? बाकी तो अब सॉल्व कर ही लोगे, यस सर। है ना? तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हो। जब कभी इस तरीके से देगा जिसका कॉन्सेंट्रिक सेंटर होगा, तो क्या कर लेंगे, दोनों का क्या कर लेंगे, घटा देंगे, आर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर है? बस तो याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का कहानी है। बाकी या यहाँ पर एगो ये सोचने वाला बात था कि भाई अंदर का कॉपर है, तो कॉपर वाला को हटा के ना निकालेंगे निकल का, तो जो जो टोटल निकल का आया उसमें से क्या करेंगे, कॉपर को हटा देंगे, तो फाइनली अब निकल गया। कॉपर को माइनस कर देंगे। हाँ, माइनस कर देंगे, कॉपर को हटा देंगे। क्लियर? यस। चलिए देखिए, आप ये आपको डरावना फिगर ऐसे देगा, तो डरावना फिगर आपको देगा तो डरना नहीं है भैया। इसको क्या करो, 20 से क्या करो, बांट दो। मेरा बात समझ रहे हो? ये गप कर रही है? यस सर। नहीं सर, बोलिए। गप कर, नहीं सर। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। कह रहा है भैया कि सबका रेजिस्टेंस वन वन है, ये भी बने, 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 सब 1 ओम का है। तो कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको बताओ। तो क्या दिक्कत है भैया, हमको पहले क्या करेंगे, हमको उतना दिक्कत होता तो 20 से क्या करेंगे, आधा आधा काट कर देंगे। ठीक, आधा वाला निकाल लेंगे, आधा वाला निकाल कर क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो सबका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, नहीं तो बीच से आधा कर देते हैं, अब पता चल जाएगा हमको रेजिस्टेंस कहाँ पर कौन पैरेलल है, कौन सीरीज है, ऐसे ही पता कर सकते हैं। ठीक, मेरा बात समझ रहे हो कि गप्पे कर रही है? सर गप नहीं कर रहे तो। अच्छा, नहीं तो हमको जो अनुभव होगा वो तो हम बोलेंगे भैया। चलिए, अब बोले क्या? सर इसको फिर कैसे इसको फिर किए? हाँ तो वही तो कह रहे हैं, यहाँ ध्यान देगी तब ना। बोले क्या? सर बोलिए। हाँ, चलो ध्यान से देखो, हमको ए से बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, आपको इसको पहले मिटाते हैं, जो समझ गए हो, ताकि फिर से गंदा करेंगे तो ना समझोगे। इसको पहले मिटा दो, इसको इक्वली हम बांट दिए। अब देखो, यहाँ देखो, ध्यान से सुन रही है कि बोले कि ना बोले? सर बोलिए ना, कोई नहीं है तो। अच्छा चलो, नहीं हमको लगता है, तो हमको लगता है रुक जाते हैं, भाई को इम्पोर्टेंट बात आ गया। सर नहीं, खाने में पनीर चिल्ली था, बना दिया नेनुआ का सब्जी, हमको गुस्सा आ रहा है, हम खाते भी है नेनुआ ना। अच्छा, तो पनीर चिल्ली बनाने के लिए बोला था? बना दिया नेनुआ का सब्जी, हम खाते भी नहीं थे। तब फिर गुस्सा आ रहा है, क्या खाएंगे? खाइए कुछ, बता। सर कल सब्जी इतना तीखा था ना, कल पेड़ा रोटी खाए हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, ओट्स खा के सूख जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं बाबू, ये 1 है और ये 1 है। ठीक, हम क्या कहते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, ये हटा करके हम बाहर में ऐसे ला देते हैं रेजिस्टेंस वैल्यू। और तार ना है, तार को मोड़ के नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना? यस जल्दी बोलो ना, है ना? चलो,
तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या, 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, तो टूट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। और उसका पैरेलल निकाल लेंगे तो 2 + 1 निकाल लेंगे। मेरा बात समझे क्या? पहले सीरीज और फिर पैरेलल। हाँ, देखो फिर से ध्यान से देखना, इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं कि पहले सुनो सुनो सुनो। देखो ये दोनों जो है आपका, देखो यहाँ है ना बाबू, ये दोनों अपने आप में क्या हो जाएगा, 1 और +2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कि एगो क्या है, 2 वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो चलो, तो यहाँ आपका 2 वाला है और यहाँ क्या है, 1 वाला है, कोई दिक्कत। हाँ, और यहाँ नीचे वाला भी क्या है, 2 है, 2 वाला है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, 2 1 और 2, तो 2 और प्लस 1 मान लेंगे, है ना। फिर क्या हो जाएगा उसके, आपका ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों 1 1 2 हो जाएगा, तो उसका पैरेलल 2 हो जाएगा। और सबके पैरेलल जो है उसका पैरेलल क्या है, ये वाला क्या है, ये भी आपका 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सबका पैरेलल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 जगह करंट टूटा, एक बार यहाँ, फिर आपका ये वाला जो मोड़ करके ऊपर किए थे एक बार वहां, और तीसरा वाला क्या हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा आपका ये वाला, सबके पैरेलल हो जाएगा। तो इस आधार पर हम आपको सर्किट देखने का तरीका दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 1 2, ये आपका 2 हो गया, देखो एगो 2 हो गया, उसके पैरेलल में कौन सा हो गया, 1 हो गया, तो 2 के पास पैरेलल में क्या हो गया, 1 हो गया, कोई दिक्कत। और जब ये दोनों को जब आप सॉल्व कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, फिर आप सब आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये सब के क्या है, पैरेलल में कौन है, पैरेलल में ना है, देखो यहाँ पैरेलल है, 2 वोल्टेज, तो क्या है इसका 2 है। तो हम ये कहें चाहिए, सर वो सीरीज में है ना नीचे वाला, तो नीचे वाला सीरीज है तो 1 1 2 हुआ ना, और सबके साथ क्या है, सबके साथ क्या है, पैरेलल है ना, है। मेरा बात समझी, है ना। तो इस तरीके से सर्किट को देखने का तरीका होता है। तो ये तरीका हम अभी आपको बताए तब आपको पता हुआ, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। तो हाँ बोलो। तो 1 और 2 में सर उसको पैरेलल में, तो फिर उसको भी करेंगे। हाँ सर जो जैसे हम सीरीज, बोलना चाह रहे हैं, मेरे मेरी हाँ बात सुनो, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर बना है उसमें 1 ओम और नीचे वाला जुड़ा हुआ 2 ओम, दोनों पहले पैरेलल में जाएगा, तो एक तार बनेगा वो, तो फिर वो दोनों सीरीज में हो गया, नीचे वाला पैरेलल में, तो पहले दोनों सीरीज को फिर जोड़ेंगे, फिर उसको पैरेलल से करना, यही ना। बस समझ। सही है ना। देखो तुमको दूसरा तरीका ही बता देते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा भाई, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ये सबके पैरेलल में कौन हो जाएगा, ये 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1 पैरेलल में, और फिर उसके साथ क्या हो जाएगा 2 सीरीज में, और सबके पैरेलल में क्या हो जाएगा 2, यानी सबके पैरेलल में क्या हो जाएगा 2। जैसे करोगे वहां तक पहुंचोगे। अब इसको भी ना कैलकुलेट करेंगे तब। हाँ, फिर इसको यहाँ देखो कैलकुलेट किया हुआ है, सबका क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो पहले क्या हो जाएगा आपका 1 2 पैरेलल में, तो 1 और 2 पैरेलल में, उसके साथ क्या हुआ सीरीज में, और जो सब आया और सबके पैरेलल में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो पहले क्या करोगे, तो 2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस आपका क्या है 1, बना रही है ना, तो बनाओ। हाँ तो बताबे कि तुम बना लोगी। सर बना रहे, आप एक बार देख लीजिएगा, हम आंसर बोल देते हैं, आप अपना बनाइए, हम अपना बनाते हैं। अच्छा ठीक है, हम अपना बनाते हैं। तो 2 प्लस
बटा 2 बटा 2 3 2 बटा 2 प्लस 2 बटा 3 आ गया हो तो ठीक, नहीं आया तो देख लो, हम बता देते हैं। सर नहीं 14 8 बटा 3 अच्छा ठीक है, निकालो। 8 बटा 3 ये पैरेलल में है तो 8 बटा 3 कितना है 8 बटा 3 इसका है 8 बटा 3 यह सीरीज में और फिर 8 बटा 3 1 बटा और 1 बटा 8 बटा 3 प्लस 2 1 बटा 2 3 दूनी 6 3 2 8 दूनी 16 3 3 सर 6 बटा 19 कितना है आपको सर? 8 बटे 7 16 बटे 14। ये कैसे हो गया? ठीक है वहां तक सही है मेरा। उसके बाद 8 बटा 2 सही है मेरा। फिर 2 पैरेलल में था 8 बटा 16 अच्छा 8 बटा 3 अब पैरेलल 2 तो, सर 8 बटा 3 आया फिर उसका 2 जाएगा पैरेलल में तो 8 बटा तो फिर ये पैरेलल ना होगा सर तब गुना उना कर दिए हैं। तो भैया R1 और R2 का पैरेलल क्या होता है? R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। अब सर ऐसे नहीं लिख सकते 1 बटा R2 इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस R1 बटा R2 लो ना भैया, बात तो उसे भी बराबर। लो, दोनों बात एक ही है। तो सर हमको तो आंसर उतना ही है फिर आपको ऐसे कैसे आ रहा है 8 अच्छा बटा तुम पहले 3 इसे सॉल्व करके लिख लो, मेरा वाला अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, फिर तुम्हारी तरफ से हम सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखो पहले इसको, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। आपका सही है। तो इसको पहले लिख लो तुम, फिर इसको मिटा देंगे ना, इसको लिख लो, फिर यहाँ तक तुम्हारे हम तरह से हम बना बनाएंगे देंगे। 8 बटा 3 पैरेलल में 2 जाएगा बटा 8 बटा 3 प्लस 2 जाएगा हाँ तो वही तो इसमें हुआ 8 दूनी के 16 ये मल्टीप्लाई जाएगा 16 बटा 3 बटा 8 2 तो ये वजह 8 बटा 6 बटा 3 तो क्या होगा 3 3 कट जाएगा 8 6 14 हो गया सर 8 दूनी 16 8 3 24 2 सर वो तो अभी और कटेगा नहीं 8 दूनी 16 सही है सर आपका। सही है। हाँ। सर चलो हम भी वहां तक आए हैं। तो भैया हम फिर से तुम्हारी तरह सॉल्व कर दें क्या? बोलो जो बोलना। यस सर चलो देखो तो सॉल्व कर देते हैं, देखो ध्यान से। 8 बटे 3 है और पैरेलल 2 है, यहाँ पर कोई दिक्कत है? ये यहाँ तक है ना तुम्हारा? अरे बोलो यार। आवाज जा रहा है? यस सर नानी कॉल कर दी थी भाई बोलिए ना। तो देखो 8 बटे 3 और पैरेलल क्या है? 2 है, तो हम इसको तुम्हारे तरीके से बना रहे हैं। 8 बटे 3 और पैरेलल 2 है, ठीक है। चलो तुम्हारे तरीके से हम बना करके देखते हैं। ठीक, देखो यहाँ जल्दी खोलो ना यार। देखो 8 बटे 3 है और पैरेलल 2 है, कोई दिक्कत? नहीं तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हैं 1/8 बटे 3 और क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना? यस सर ओहो समझ गए सर।
ठीक है। सर सही। तो फिर हम 8 बजा 3 से उसको पैरेलल में कर दे, सही है, अब आ जाएगा मेरा भी। तुम बकलोल है तो हम क्या करें? तो आर सर जानते हैं, इक्विवेलेंट कितना? बना बना के हमको आदत हो गया छुछुल। तो चलिए, तो आर इक्विवेलेंट आराम से निकल गया 8/7। इतना क्या मगजमारी करना। चला जाए बाबू। सर हम कुछ पागल हैं। हाँ तुम पागल हो, कुछ नहीं, बहुत पागल। लेकिन सर आंसर आ आके हो गया सर, आप क्या बना रहे हैं? तुमको एक बार और तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे, ध्यान से देखो। ये 1 था, ये 1 था, ठीक। तो 1 1 यस मिलकर के सर। कितना हो गया? 1 1 मिलकर कितना हो गया? 2 हो गया। ध्यान से देखो, तो हम लिख सकते हैं ये 1 है और उसके पैरेलल में ना हो गया, तो इसके पैरेलल में क्या हो जाएगा? ये 2 हो गया। तो दिक्कत, ठीक है। और फिर क्या हो गया? ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर ये 1 हो गया, ठीक। और यहाँ से फिर क्या हो गया? नीचे वाला क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक। तो भैया यहाँ पे से जैसे ही हम 2 और 1 को जैसे ही सॉल्व करेंगे, कि 2 पैरेलल 1 को सॉल्व करेंगे, है ना, कि आपका 2 ओम और पैरेलल हो गया 1 ओम। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। यस सर। तो देखो, तो दो ध्यान से देखते रहना, यहीं पर तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं फिर से। तो ये कितना हो जाएगा? 2 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बाबू, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि भैया ये 2/3 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? 1 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मेरा बात समझे? यस सर। ठीक। तो ये आपका हम क्या लिख सकते हैं? अब हम इसको स्मार्ट तरीके से क्या लिख सकते हैं कि 2 और 1 का जो पैरेलल है, इसके साथ ये दोनों क्या हो जाएगा? सब सीरीज में हो जाएगा। इसके साथ 2 को जोड़ दो, सीरीज वाला को जोड़ दो, और फिर जो आएगा उसके साथ क्या कर लो? पैरेलल को क्या ले लो? 2 ले लो। मेरा बात समझे क्या? यस सर। है ना? क्यों? क्योंकि ये आपका पैरेलल बना रहा था, यहाँ से करंट का क्या हो रहा? डिवीजन हो रहा था, इसीलिए हमने क्या किया? इसको पैरेलल लिए। ये करंट का डिवीजन हो रहा था, इसीलिए हमने क्या लिया? इसको 2 लिया, पैरेलल में लिया, और इसीलिए हम इसको क्या माने? पैरेलल में माने। तो कल कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो सब आपस में तो सीरीज में दिख रहा है, ठीक है। ये हम आपको अभी बना के दिखे इसलिए सीरीज में दिख रहा है, वरना ये क्या था? ये पॉइंट से क्या था? पैरेलल था ये, और ये क्या था? पैरेलल था। लेकिन ये हट करके ऊपर चला गया, तो ये दोनों आपस में क्या जुड़ गया? एक और एक क्या बन गया? 2 बन गया। और 2 बनने के बाद क्या हो गया? ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब है, ये सब आपस में अपना है, और ये अपना अपना है। इस वजह से क्या होगा? ये हमारा फाइनल ये हो गया। एक बार आपको हम ये भी समझा दिए। चले आगे। मिटा रहे हैं। समझ में आ गया ना ये वाला बात? बोलबे नहीं करती है। 300 का है, 300 बेच। क्लियर है ना भैया? नेक्स्ट आगे चले। बोलबे नहीं करती है तो दिक्कत है। आवाज जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कुछ बोलबे नहीं करती। चलिए, आवाज जा रहा हो चाहे नहीं जा रहा हो, अब क्लास आपका यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि 8:30 बज गया है। तो क्लास यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं।